एपिसोड स्टार्ट होता और देखते हैं वो लोग उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर कार्लिन उन लोगों को ला रहा था। वेलेटा कहती है क्या ये अल्केमिस्ट का हाइड आउट है, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। क्विल्ट कहता है कि यहाँ पर आने के लिए उसी स्पेल का इस्तेमाल करा गया है जो कि स्काई आइलैंड पर जाने के लिए करा जाता है। वेलेटा कहती है क्या इसे भी एक एल्केमी में शामिल करा जाएगा। कार्लिन कहता है कि तुम इसे इस तरह से समझ सकती हो कि हम उस हवा से जगह बदल सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। वेलेटा सोचती है कि इस तरह का भी मैजिक होता है, इसका मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे सीखनी है। स्ट्रेंज मैजिक यानी कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज जुड़े होंगे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि पोशंस को कैसे बनाना है और मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ सीख गई हूँ। कार्लिन कहता है तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारे अंदर उत्सुकता बढ़ी कि तुम शुरू से एल्केमी सीखना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो अब से तुम्हें क्लास के दौरान अच्छे से फोकस करना होगा। क्विल्ट कहता है कि ये जगह काफी सुरक्षित लगती है, हालांकि इसे एक सोकरों ने बनाया है। कार्लिन कहता है कि तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या तुमने यहाँ पर आने का तरीका याद कर लिया है वेलेटा? वेलेटा कहती है कि हम लोग पैलेस से निकले, कैरेज में बैठे, उसके बाद जंगल के इस रास्ते पर आ गए जहाँ पर एक मैपल का ट्री है। आगे चलकर हमें एक स्टोन मिला और वही एंट्रेंस था। कार्लिन कहता है कि वाह तुमने तो बड़े अच्छे से याद कर लिया। अगर तुम इस लॉकेट को पहने हुए उस पत्थर पर हाथ रखती हो तो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और तुम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाती हो। अगर तुम्हें यहाँ पर आना है तो तुम्हें ऐसे लॉकेट की जरूरत होगी वेलेटा। वेलेटा कहती है कि मैं ऐसे लॉकेट को कैसे पा सकती हूँ? कार्लिन कहता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि तुम पहने भी रहोगी तब भी तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। उस चीज के ऊपर इस स्पेल को डाल सकता हूँ जिस चीज को तुम पसंद करती हो। और वो कार्लिन से कहती है कि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मेरे हाथ के अंदर ऐसी चीज डाल सकते हैं? मुझे मेरे हाथ की जरूरत है, इसलिए मैं अपने हाथ को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी। जब तक ये मेरी बॉडी से अलग नहीं हो जाता तब तक ये मेरे साथ रहेगा, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं रहेगा। कार्लिन चिढ़ती हुई आवाज में उसे सीधा मना कर देता है। वेलेटा सोचती है लेकिन क्यों, ये तो आसान रहता। और कार्लिन सोचता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। और वो वेलेटा से कहता है ठीक है वेलेटा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर देता हूँ। वेलेटा कहती नहीं रहने दीजिए, मैं उस बेवकूफ से कहूंगी कि वो ब्रेसलेट को मुझे वापस कर दे। कार्लिन कहता है कि तुम किस ब्रेसलेट की बात कर रही हो? वेलेटा कहती है कि उसने मेरे ऊपर लोकेशन डिटेक्ट करने वाला ब्रेसलेट लगाया था, लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो मैं उससे वापस मांग लूंगी, तब उसके ऊपर आप स्पेल कर दीजिएगा। कार्लिन सोचता है क्या इसे ब्रेसलेट पहनना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है बजाय मुझसे गिफ्ट लेने के? मुझे लगता है मुझे और कोशिश करनी चाहिए ताकि ये मेरे आसपास कंफर्टेबल महसूस करे। और वो वेलेटा से कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे सोनेटा को तुम यहीं पर उतार दो क्योंकि ये अंदर नहीं जा सकता। वेलेटा उसे नीचे उतार देती है और स्नोटा मजे से वहाँ पर खेलने लगता है। कार्लिन कहता है कि ये बेसिक चीजें हो सकती हैं, बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन तुम इन्हें ध्यान से देखना। वेलेटा कहती है क्या मैं सिर्फ बेसिक चीजें सीखने वाली हूँ? कार्लिन कहता है कि वो तो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से तुम्हें बताऊंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और एल्केमी से जुड़ी जो भी चीजें हैं अब तुम वो सब सीखने वाली हो। मैं तुम्हारे लिए एक और लैबोरेटरी का इंतजाम कर दूंगा। वेलेटा कहती है मैं मैनर के अंदर क्यों नहीं सीख सकती? कार्लिन कहता है कि मैं एल्केमी से जुड़ी हुई कोई भी चीजें मैनर के अंदर नहीं रखता हूँ। वेलेटा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर छुपा रहे हैं। कार्लिन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मेरी फैमिली में एक स्पेशल कंडीशन कई जनरेशन से चलती आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि उस वक्त लोग हमारे बारे में क्या सोचते थे। आम इंसानों से जो कुछ अलग होता है वो इंसान उन लोगों से डरने लगते हैं। सिर्फ हमसे डरते ही नहीं है बल्कि वो हम लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, और इसी वजह से अल्केमिस्ट के लिए इस सीक्रेट मैनर को बनवाया गया था। वेलेटा सोचती है क्या इसी वजह से अल्केमिस्ट इंपीरियल फैमिली के लिए काम करते हैं और इसी वजह से मैजिशियन टावर को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर रेनहार्ड क्यों नहीं छुप रहा है? अगर वो ऐसी जगह छुप जाता जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता तो उसे जुल्म ना सहने पड़ते और वो मुझसे ना मिलता। वेलेटा कहती है लगता है अभी तक ये बात नहीं बदली है कि लोगों से जो कुछ अलग होता है वो उसे नहीं अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा
वेलेटा अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं अभी बेसिक चीजें सीख रही हूँ, इसलिए वो सीखना इतना मुश्किल नहीं है। और मैं ये देख के शॉक हो गई थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। मैंने कभी भी इतना फोकस नहीं करा कि मुझे पता तक नहीं चला कि दिन कब बीत गया। वो याद करती है कि कार्लिन उसके आसपास कंफर्टेबल रहने की कोशिश करता है। सोचती है कि मुझे मरने की फिक्र नहीं होती है, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ एक घर में ना रहती जो कि मेरे लिए खतरा था। ऐसे ही कर कर वो सो जाती है और तभी वहाँ पर रेनहार्ट आता है। वो आकर धीमे धीमे उसके फेस को टच करने लगता है, उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जैसे उसे किस करने जा रहा हो। फिर नेक्स्ट सीन में एम्परर को देखते हैं जो कि मिलॉयड से कह रहे थे, कर ऐसा लगता है कि मैजिशियन टावर का हेड पूरी कंट्री में मुसीबतें फैला रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी पावर से कंट्रोल खो दिया है या फिर सिर्फ वो बदला ले रहा है। लॉयड कहता है कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल जाना ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैजिशियन टावर का हेड अपनी पावर को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। इसके अंदर उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखी हुई है वही सेम डिलाइट मैनर में भी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मजे के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। वैसे क्या अभी तक मैजिशियन टावर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया? कहते हैं कि हमने डिमांड करी थी कि हमें अपॉलॉजी लेटर भेज दिया जाए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मिलॉयड कहता है हम ऐसे बैठे रहकर उसे कुछ भी करने नहीं दे सकते हैं। अपनी पावर की मदद से पर्सनल बिजनेस को क्यों संभाल रहा? आखिर वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है? पायर की भले के लिए उसे सजा जरूर सुना देनी चाहिए। एम्परर कहते हैं कि सिर्फ वही नहीं है जो कि मुसीबतें फैला रहा है। मिलॉयड कहता है आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? एम्परर कहते हैं कि जब मैं क्राउन प्रिंस हुआ करता था जब एक बीमारी फैली थी जिसका नाम रोस्टे था। मिलॉयड कहता लेकिन मैंने सुना था कि आपने उस बीमारी से छुटकारा पा लिया था, क्या आप दोबारा से वही चीज नहीं कर सकते हैं? एम्परर कहते हैं कि रोस्टे एक ऐसी बीमारी थी जो कि अचानक से एक दिन गायब हो गई थी। जो कुछ भी लक्षण दिखाई देते थे लोगों का ये मानना था कि ये गॉड का श्राप है। मिलॉयड कहता है हाँ मैंने इस बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। एम्परर कहते हैं कि हाँ तुम जिंदा बच सकते हो अगर तुम जल्दी ही दवाई बना लो तो। हालांकि जो पोशन अल्केमिस्ट द्वारा बनाया गया होता है वही काम आता है, और सबसे बड़ी बात वो एक हाई क्वालिटी पोशन होता है। मिलॉयड कहता है हाई क्वालिटी पोशन, लेकिन उसका स्टॉक तो इंपीरियल फैमिली में काफी कम है। एम्परर कहते हैं हमारे पास गिलियन और बाकी अल्केमिस्ट हैं, इसलिए हम किसी तरह से ये सब संभाले ले रहे हैं। लेकिन अब हमें एक नए टैलेंटेड अल्केमिस्ट की जरूरत है और जिसका नाम है लेडी वेलेटा। लेकिन ये बात सुनकर मिलॉयड कहता है लेकिन वो तो अभी भी अपने डिप्रेशन से सफर कर रही है। एम्परर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरे बेटे एक एम्परर का काम करना बहुत ज्यादा अकेला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर सही फैसले लेना ही लोगों को बचाता है। लेकिन ये तय करना कि किसको सैक्रिफाइस करेगा ये एम्परर को भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम कमजोर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। मिलॉयड कहता है जी फादर, मैं डिल्फाइन मैनर जाता हूँ और वेलेटा से मिलता हूँ। मुझे यकीन है अगर मैं परिस्थितियों के बारे में उसे बताऊंगा तो वो हमारी मदद करेगी। एम्परर कहते हैं कि क्या हो अगर वो मदद करने से इनकार कर दे तो? मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ उसे एक ऐसे इंसान ने बड़ा करा है जो कि बहुत जालिम था। मुझे लगता है कि ऐसी कोई इंसान लोगों के लिए सिंपैथी फील कर कर लोगों की मदद करेगी। मिलॉयड कहता है लेकिन उसने कमजोरों को देखकर कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करी हैं। एम्परर कहते हैं कि ठीक है अगर वो हमारी मदद करने के लिए मान जाएगी तो फिर मैं उस पर शक नहीं करूंगा। मिलॉयड कहता है और मैं कल जाऊंगा उससे मैनर में बात करने के लिए। एम्परर कहते हैं और मैं तुम्हारे गार्ड के तौर पर गिलियन को भेज रहा हूँ ताकि तुम पिछली बार की तरह आसानी से हार ना जाओ। मिलॉयड कहता है जी मैं समझ गया, और तभी एम्परर कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है मेरे बेटे। उसके जाने के बाद एम्परर कहते हैं कि वेलेटा एक बहुत टेढ़ी लड़की है, उसको अपनी साइड पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो वो मैजिशियन टावर का हेड उस लड़की से काफी ऑब्सेस्ड है ना? लियन कहता है हाँ मुझे लगता है अगर हम उस लड़की को पा लेंगे तो हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। एम्परर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा दिन आएगा तो मिलॉयड को कैसा महसूस होगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया। उसे खुद से बहुत शर्म आएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान तभी बड़ा होता है जब उसकी उम्मीदें पूरी तरह से तोड़ दी जाती हैं। मिलॉयड तुम जल्दी ही मेरा नजरिया समझ जाओगे और देख पाओगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रेनहार्ट को देखते हैं जो एक जगह पर
आया हुआ था और कहता है क्या मुझे देर हो गई, यहाँ कितनी गंदगी मची हुई है, सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है या फिर जला दिया गया है, बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो जमीन पे पड़े हुए एक कपड़े को टुकड़े को उठाता है और सोचता है इस कपड़े को यहाँ पर पड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये गॉड का श्राप नहीं है, कोई ऐसा आदमी है जो कि ऐसे डिजास्टर फैला रहा है। नेक्स्ट सीन में उसी इंसान को देखते हैं जिसका वही कपड़े का टुकड़ा रेनहार्ड के हाथ में था और इस वक्त वो कहीं जा रहा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। नेक्स्ट सीन में कार्लिन को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था क्या वो कोई जीनियस है, क्या तुम मुझे बता सकते हो सर लियोन। लियोन कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। कार्लिन कहता है कि तुम ऐसे मुझे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम बहुत पत्थर दिल हो। लियोन कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है समझे। कार्लिन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उसे कैसे ट्रीट करूं। मैंने उससे आज भी कई बार बात करने की कोशिश करी लेकिन वो बीच में से ही बात काट देती है। लियोन कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। कार्लिन कहता है और तुम बहुत कम बोलते हो। लियोन कहता है कि मुझे सच सच बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। कार्लिन कहता है कि मैं ठीक से उसे कुछ नहीं सिखा पा रहा हूँ, वो तुरंत हर चीज सीख लेती है और नए फॉर्मूले बना लेती है। लियोन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। कार्लिन कहता है कि कुछ ऐसा है जो कि मैं उसे नहीं सिखा सकता, इसलिए मैं उसका गार्डियन होना डिजर्व नहीं करता। वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो ऐसी कोई चीज ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती है। वो किसी का नाम लेकर भी उसे नहीं पुकारती है क्योंकि उसे लगता है वो उससे अटैच ना हो जाए और उसे किसी की मौत से डर लगता है। उसकी ये बातों को सुनकर मैं उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछ सका। मुझे नहीं समझ आता उसे किस बात का डर है कि वो जिससे प्यार करेगी वो मर जाएगा या फिर वो खुद मर जाएगी। लियोन कहता है कि मुझे लगता है दोनों बात है, तुम जानते हो ना कि उसे इसी तरह से बड़ा करा गया है। चारा कार्लिन तो बहुत इमोशनल हो रहा था और तभी उठकर अजीब आवाज में कहने लगता है वेलेटा के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो जिस जानवर से प्यार करती थी उसे मार दिया गया था, उसे खुद की मौत से डर लगता है और कौन डिलाइट वो जो कॉफिन में बंद है मैं उसका मुंह निकाल कर टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहता हूँ। तभी लियोन हंसने लगता और कार्लिन कहता है तुम ऐसे वक्त पर मुझ पर हंस कैसे सकते हो। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो काम कर रही थी और सेलन उससे पूछती है क्या आप पढ़ाई कर रही हैं। क्विल्ट की ड्यूटी 12 घंटे की खत्म हो गई थी इसलिए अब सेलन यहाँ पर आई थी। वेलेटा कहती है कि हाँ इस मैनर की ओनर ने जो कल मुझे सिखाया था मैं वही याद कर रही हूँ, वैसे ये बताओ वो बेवकूफ क्या कर रहा है। सेलन कहती है आप किस बेवकूफ की बात कर रही हैं। वेलेटा कहती है कि मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो कि मुझे मास्टर कहता है। सेलन कहती है कि जब यहाँ पर मैं आ रही थी तो वो स्काई रूम में थे। वेलेटा कहती है कितनी अजीब बात है, वो बाहर जाकर मुसीबत क्यों नहीं फैला रहा है। सेलन कहती है कि उनकी पावर अजीब हो गई है, आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। स्काई रूम को मैजिशियन टावर के सबसे ऊपर इसलिए बनाया गया है ताकि मैजिशियन टावर के हेड की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होगी भी तब भी वो रूम उसे बचा लेगा। उस रूम में जो ग्लास लगे हुए हैं वो माना को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, भले ही उनकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तब भी बाहर कोई डैमेज नहीं होगा। वेलेटा कहती है कि वही मैं सोच रही थी वहाँ का स्ट्रक्चर इतना अजीब क्यों है, अब मुझे समझ आ रहा है। जब पहली बार किसी की पावर अवेकन होती है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सेलन कहती है कि लेडी वेलेटा याद करना अच्छी बात है लेकिन क्या आपको खाना नहीं खा लेना चाहिए, और जरा स्नोटा के बारे में सोचिए, मुझे लगता है उसे भूख लग रही है। वेलेटा कहती है आखिर ये कब से ऐसी हालत में है। सेलन कहती है वो काफी देर से ऐसे घूम रहा है लेकिन आप इतनी बिजी हैं कि उसे देख ही नहीं रही थी। वेलेटा तुरंत उठकर वहाँ से जाती है और स्नोटा के लिए बहुत सारा खाना ले आती है और सेलन से कहती है तुम्हें लगता है इतना काफी रहेगा, मुझे लगता है इससे बहुत खाना चाहिए। सेलन कहती है लेकिन वो तो अभी भी एक बच्चा है, अगर वो इतना खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। और ये पेट खराब होने वाली बात सुनकर वेलेटा और परेशान हो जाती है। सेलन सोचती है कि स्नोटा अभी भी एक बच्चा है लेकिन ये उसे ऐसे संभाल रही है जैसे कि वो बस टूट ही जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है, वहाँ पर मेट आई थी जो कहती है कि माय लेडी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और आपसे मिलने एक गेस्ट भी आया है, इसलिए डाइनिंग रूम में चली जाइए। वेलेटा बाहर देखकर सोचती है क्या कहा, एक गेस्ट आया है, और आर्मर देखकर तो इंपीरियल फैमिली का ऑर्डर लगता है। एम्परर तो यहाँ पर नहीं आए होंगे तो मुझे पता है कि कौन आया होगा। मुझे लगा था कि अब वो पीछे हट गया लेकिन वो मेरी सोच से भी ज्यादा जिद्दी है।
फिर वो डाइनिंग रूम में जा रही थी, लेकिन तभी गार्ड कहता है सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकती है, जो कि लेडी वेलेटा है। वेलेटा कहती है कि ये मेरी गार्ड है, इसलिए इसे भी अंदर जाने दो। गार्ड कहता है माफ कीजिएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वेलेटा कहती है तो फिर मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन तभी वहाँ पर मिलॉर्ड आता है और कहता है इन्हें भी अंदर आने दो। हेलो लेडी वेलेटा, काफी समय बाद मिले हम लोग। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वेलेटा कहती है कि भले ही आप क्राउन प्रिंस हो, लेकिन आप किसी और के मैनर में इस तरह से हुक्म कैसे चला सकते हैं? एक इंपीरियल फैमिली का मेंबर होने के नाते आपके मैनर्स कहाँ गए? मिलॉर्ड कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे एक जरूरी मदद मांगना चाहता था। वेलेटा कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है? मिलॉर्ड कहता है मैजिशियन टावर का हेड इस वक्त काफी गाँव को खत्म कर रहा है, जैसे कि उसने डिलाइट मैनर को खत्म करा था। जिन गाँव के अंदर जाने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, उनको 1 हफ्ते में उसने खत्म कर दिया, वरना कोई इतना पावरफुल नहीं है जो कि ऐसा काम कर सकता है। वेलेटा कहती है क्या आपके पास कोई सबूत है? मिलॉर्ड कहता है कि हमारे पास एक गवाह है जो कि जिंदा है। एक बच्चा वहाँ से बच गया था और उसने बताया एक आदमी जिसके बाल सिल्वर कलर के थे और आंखें लाल थी, वो मूनलाइट की रोशनी के सामने खड़ा हुआ था। क्या सोचती है सिल्वर बार्ड, रेड आइज, ये तो जाहिर सी बात है कि रेनहार्ट है। और वो मिलॉर्ड से कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आप आखिर मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मिलॉर्ड कहता है कि मैं उस इंसान का सच जानना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा करती हो। वेलेटा सोचती है रुको, क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रेनहार्ट एक बहुत बुरा इंसान है? और वो मिलॉर्ड से कहती है लेकिन योर हाइनेस, आप एक बात में गलत हैं कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ, बल्कि मैं किसी से भी ज्यादा बेहतर उस इंसान को जानती हूँ। मिलॉर्ड कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? वेलेटा कहती है आपने एकदम सही सुना। फिर मिलॉर्ड चिल्ला कर कहता है लेकिन इस वक्त इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। बहुत बड़ी रोस्टे नाम की बीमारी बहुत सारे गांव में फैल चुकी है और अगर उस बीमारी को ना रोका गया तो वो पूरे एम्पायर में फैल जाएगी। हमें हाई क्वालिटी पोशंस की जरूरत है ताकि हम उनका इलाज कर सके, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है वेलेटा। वेलेटा कहती है क्या ये सब कुछ जानकारी आपको एम्परर ने बताई है जो आप मुझे बता रहे हैं? वेलेटा सोचती है एम्परर के लिए मुझे और रेनहार्ट को दबाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन आखिर वो इतना ज्यादा फोर्स क्यों लगा रहे हैं? फिर वेलेटा मिलॉर्ड से कहती मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें मुझे दखल देना चाहिए, इसलिए मैं इनकार करती हूँ। मिलॉर्ड कहता है लेकिन तुम्हारी मदद के बिना बहुत सारे लोग मर जाएंगे। वेलेटा कहती है लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका काम है योर हाइनेस। मिलॉर्ड कहता है तुम कहना चाहती हो तुम इस वक्त उन लोगों को नहीं बचाओगी जिनको तुम बचा सकती हो? आखिर तुम कब से इतनी ज्यादा पत्थर दिल बन गई वेलेटा? वेलेटा कहती है कि मैं रत्ती भर भी नहीं बदली हूँ। मिलॉर्ड कहता है लेकिन कभी तुमने मुझसे इस तरह से बात नहीं करी है। तुमने बचपन से मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करा बजाय किसी टूल के, इसलिए मैंने भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें टूल की तरह भी नहीं देखता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा कहती है लेकिन जिस रीजन की वजह से आप यहाँ आज मेरे पास आए थे वो मेरी पावर है। क्या आप मुझे अभी भी चाहते हैं योर हाइनेस? मिलॉर्ड कहता है हाँ, क्या मुझे इसकी इजाजत नहीं है? बेटा कहती है आप इस वक्त जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ना मुश्किल है। आखिर अब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, क्योंकि सुबह से जो मेरा सर दर्द हो रहा है वो अभी तक नहीं गया है। मिलॉर्ड कहता है अगर तुम अपना मन बदलना तो प्लीज मुझे बता देना। वेलेटा कहती है आप उस बॉक्स में मुझे डालना बंद करिए जिसे आपने खुद बनाया है, क्योंकि अब मैं इससे बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। गिलियन मिलॉर्ड से कहता है योर हाइनेस आप चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ। मिलॉर्ड उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं अगली बार आऊंगा। नेक्स्ट सीन में वेलेटा बैल्कनी में खड़ी हुई थी और सोच रही थी ऐसा लगता है एम्परर ने अब क्राउन प्रिंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं उसके साथ काफी रूड हो गई थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मिलॉर्ड को इससे दूर करना होगा। सेलन वेलेटा से कहती है मुझे लगता है हिज हाइनेस का गिव अप करने का कोई भी इरादा नहीं है। और तभी कार्लिन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वेलेटा क्या तुम ठीक हो? वेलेटा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कार्लिन कहता है कि मिलॉर्ड कैपिटल वापस चला गया, आखिर वो कह क्या रहा था? कहती है उन्होंने मुझे रोस्टे के बारे में बताया और ये भी कि रेनहार्ट बहुत सारे गाँव को तबाह कर रहा है। कार्लिन कहता है क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? दरअसल हम भी इसकी जांच कर रहे हैं, हमें भी इस बारे में पता चला था, लेकिन हम अभी इसको चेक कर रहे हैं। मुझे माफ करना कि मैं एडवांस में तुम्हें नहीं बता पाया वेलेटा। वेलेटा कहती है कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है अभी ये बात पक्के तौर पर सामने नहीं आई है कि सब कुछ रेनहार्ट कर रहा है। और वो सोचती है अगर मुझे पूरी बात जाननी है तो मुझे असली कहानी खुद सुननी पड़ेगी। और वो कार्लिन से कहती कार्लिन क्या अगर मैं यहाँ पर किसी को इनवाइट करूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है? कार्लिन
कार्लेन कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम ये करना चाहती हो तो कर सकती हो। वेलेटा सोचती है अब मेरे पास उस बेवकूफ को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो रेनहार्ट का नाम लेती है। बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और तभी रेनहार्ट वहाँ पर आ जाता है और उससे देखने लगता है। कहता है लगता है इस बार तुमने मुझे अच्छे से बुलाया मेरी प्यारी मास्टर।